फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों के मैं सॉल्व पेपर करा रही हूँ, जो पहले के पेपर आए हुए हैं तो जरूर देखें, उससे बहुत लाभ मिलेगा यूसी नेट के लिए। और आपका पीसीएस का एग्जाम भी आ रहा है, आईएएस का भी एग्जाम है और बहुत सारे एग्जाम जो भी आपके जीआईसी के हैं, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसे जरूर देखें पूरी वीडियो और उससे आपको बहुत फायदा। और आज हम देखें करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन, और एक परिसीमन क्या होता है, परिसीमन का उद्देश्य क्या है, परिसीमन संवैधानिक प्रावधान क्या है, और हम इसमें आयोग की संरचना, ग्रेट निकोबार योजना, और हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, यूएनडीपी की रिपोर्ट, तो ये सारे संयुक्त विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, और ये सब सारी चीजें हम आज इसमें थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जरूर पूरी वीडियो अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 के तहत परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है जब से, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2020 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद वहां पे जो 370 था वो खत्म कर दिया गया है, आपको पता ही है। तो उसके बाद से वहां पे स्थितियां काफी बदली हैं, ठीक है। तो आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं और क्या होता है परिसीमन, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या कहा था मोदी जी ने, उन्होंने कहा था 2020 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा, उसके बाद वहां पे चुनाव कराए जाएंगे। और क्या होता है परिसीमन, किसी भी देश, ठीक है, परिसीमन के बारे में जानते हैं, किसी भी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में, ठीक है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा हो या लोकसभा हो, सीट की सीमाओं को तय करने, ठीक है, तय करने या फिर से उसको परिभाषित करने का कार्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, परिसीमन कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार इसमें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण भी इसमें शामिल है। 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया था। कब तक रोक दिया गया था, 2026 तक रोक दिया गया था, 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा, ठीक है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं क्या होता है, परिसीमन का उद्देश्य क्या होता है। परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए क्या होता है, समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है, उसमें जो बदलाव होते हैं उसके बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य होता है परिसीमन का। परिसीमन हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारत की प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, ठीक है, किस संविधान जो है अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अनुच्छेद 370 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। परिसीमन आयोग का गठन। परिसीमन आयोग का गठन 1952 में अधिनियमित था, और जो परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 1950 में की गई थी। और इसका गठन मतलब उसकी निर्वाचन आयोग की मदद से उसकी संस्तुति जो होती है वो की गई थी, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हो गया था, ठीक है। वर्ष 1981 और वर्ष 1951 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया था वहां पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वर्ष 1981 और 1951 के जनगणना के बाद वहां पे परिसीमन नहीं किया गया था। 10 वर्षों बाद जनगणना होती है, पहले 81 में हुई थी, फिर 91 के बाद वहां पे क्या हुआ था, परिसीमन नहीं किया गया था, ठीक है। परिसीमन आयोग की संरचना। परिसीमन आयोग की संरचना क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। ये 3 लोग इसके संरचना में शामिल होते हैं, ठीक है।
और एक चीज और बता दूं कि परिसीमन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वतंत्र और उच्च स्तरीय पैनल द्वारा की जाती है और जिसे परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है। और आपको ये भी पता हो कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश पर न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जाता। ठीक है, किसी भी आदेश पर अगर ये आदेश करते हैं कोई भी, तो न्यायालय द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जाता। ठीक है, तो ये है परिसीमन आयोग और परिसीमन की घटना कब हुई, हमने ये सब चीजें जान ली। अब आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रेट निकोबार योजना। मई 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की समिति ने नीति आयोग की ग्रेट निकोबार योजना के तहत आवंटन हेतु संस्तुति प्रदान कर दी है। और गौरतलब है कि पर्यावरणीय अनुमति हेतु पहला चरण होता है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित ग्रेट निकोबार के समग्र विकास के लिए हेतु ग्रेट निकोबार योजना प्रस्तुत की गई है, जिसकी लागत लगभग कितनी है, 75,000 करोड़ रुपए। और इस संख्या भी पीसीएसआईएस में जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। 75,000 करोड़ रुपए होगी। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट तथा 166 यानी 166 किलोमीटर में फैला एक टाउनशिप शामिल होगा। क्या क्या चीजें शामिल होंगी, 75 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट और टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट तथा 166 किमी में फैला हुआ एक टाउनशिप इसमें शामिल होगा ग्रेट निकोबार योजना में। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, यूएनडीपी। ठीक है, ये क्या है, यूएनडीपी। और यूएनडीपी की जो मूल्यांकन है, अभी उत्तर प्रदेश के 3 जिले इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूएनडीपी का, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूएनडीपी। तो एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में झारखंड के रांची को पहला स्थान मिला, फर्स्ट आया। उसके बाद चंदौली को, यूपी का चंदौली है जो जिला, उसको दूसरा स्थान मिला। उसके बाद झारखंड का सिमडेगा, इसको तीसरा स्थान मिला। जबकि सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है उसको मिला जो है चौथा स्थान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, ये क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हम जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है और यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे की विकास करने और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का ये काम करता है। क्या काम करता है, गरीबी को कम करने, जो ढांचा होता है, आधारभूत ढांचा होता है, उसको उसके विकास के लिए, प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए और जो है यह काम करता है। और इसका गठन कब हुआ था, 1965 में। ठीक है, कब हुआ था, 1965 में किया गया था इसका गठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूएनडीपी का, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और यह विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो विकासशील देश है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका एक विकसित देश है, तो ये जो विकसित देश होते हैं वो सब विकासशील देशों की काफी मदद करते हैं। तो जो विकासशील देशों को क्या करते हैं, ये अनुदान देते हैं, उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं और उनकी सहायता करते हैं और कम विकसित जो देश है उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं यूएनडीपी की रैंकिंग में और जिले, जैसे हमने 4 तो देख लिया मेन, और भी जिले हैं जो उनकी रैंकिंग किस प्रकार है। रांची झारखंड, चंदौली उत्तर प्रदेश, सिमडेगा तीसरे नंबर पे जो है, और सोनभद्र चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, राजगढ़ है मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पे, गोलपारा असम में, फतेहपुर ये है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हो गए, एक तो आपका हो गया चंदौली, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हो गया आपका फतेहपुर। ठीक है, 3 जिले इसमें उत्तर प्रदेश के शामिल हैं ये। और नामसाई अरुणाचल प्रदेश में है, रायचूर कर्नाटक में है, गोंडा झारखंड में है,
ठीक है। और दारांग, एक गोंडा जो है यहाँ पे भी है, यूपी में भी है, लेकिन ये एक जो है वहां पे गोंडा झारखंड में है। दारांग असम, और मुजफ्फरपुर है ये बिहार में। जैसे एक मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, तो उसके बाद पास में है ये मुजफ्फरपुर है, ये मुजफ्फरपुर है, ठीक है। ये है बिहार में, और नवरंगपुर उड़ीसा में। तो इन सब जिलों की रैंकिंग जो है यूएनडीपी के द्वारा, इनकी रैंकिंग इस प्रकार से है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।